दोषी साहब, सुप्रभात, स्वागत है आपका। अभी भी आज सुबह जो खबर आई कि अमेरिका ने 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है सोलर इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स पर, जो भारत और एक दो दूसरे और देश हैं उनके उनसे। क्या ये क्या डिसीजन है? क्या जो पहले एक बार बात हो रही थी सेम उसी को लेकर नोटिफिकेशन आया है या कुछ अलग है? जरा सबसे पहले तो समझाएं कि एग्जैक्टली अमेरिका क्या करना चाहता है। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू, आपने मुझे थैंक यू बुलाया। सर। सेम सेम सब्जेक्ट है। सेम पहले नोटिफिकेशन आया था। अभी प्रिलिमिनरी ड्यूटीज उन्होंने बताई है कि क्या लगेगी। तो आपने जैसे पूछा वही सेम चीज पे चल रहा है। जब तक सवाल है ये ड्यूटी किस चीज पे लगती है अमेरिका में, जो मैंने आपको बताया था, सोलर पैनल जो बनते हैं उसमें अंदर सोलर सेल लगते हैं। और अमेरिका में ड्यूटी जो लगती है सोलर पैनल पे, वो सेल किस देश से आए हैं और उस देश पे अमेरिका की क्या ड्यूटी है उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। तो अगर ये सेल भारत से बन के अगर अमेरिका जाएंगे और ये ड्यूटी अगर अंतिम फैसला जब आता है इसका, तो उस अंतिम फैसले में सेल अगर इंडियन है तो ही इंडियन सोलर पैनल पे ड्यूटी लगेगी। अभी जो लास्ट 10 सालों से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वारी एनर्जी से, यहाँ सारे सेल हम उस देश से लेके आते हैं जिस देश में ड्यूटी कम से कम हो या नहीं हो अमेरिका में। तो एज फार एज वारी एनर्जी कंसर्न, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये वेरियस ड्यूटीज आती रही, कभी भारत पे 50% आई, कभी निकल गई, कभी एंटी डंपिंग आई, कभी सीवीडी आई। तो ये कोई ड्यूटी आज तक हमें इसलिए लगती नहीं है क्योंकि हम उसी देश का सेल यूज करते हैं जिस देश की ड्यूटी वहाँ कम हो या नहीं हो। तो एज फार एज वारी एनर्जी इज कंसर्न, या और कोई इंडिया से इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है और वो सेल उस देश से लेके आता है, तो उसे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। परफेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये है जो दोषी साहब कह रहे हैं कि ये वही पुराना वाला मामला है, नया कुछ भी नहीं, नंबर वन। नंबर टू, भारत से जो भी सोलर प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जा रहे हैं उन पर ड्यूटी नहीं है। आप ये करेंगे अगर ये प्रोडक्ट कोई हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको यहाँ पर आप क्या कहना चाहिए, असेंबल कहेंगे, क्या कहेंगे, वो करके अगर बेच रहे हैं तो ड्यूटी लगेगी, राइट? नहीं, अगर आप उस देश से प्रोडक्ट लेके आते हो, राइट। मान लीजिए 10% ड्यूटी है किसी देश के प्रोडक्ट के ऊपर, करेक्ट। और आप वहां से सोलर सेल लेके आइए, हम्म। फिर सोलर सेल भारत में बनाइए राइट। और एक्सपोर्ट कीजिए, तो आपको 10% ड्यूटी देनी होगी और कोई ज्यादा ड्यूटी वहां अमेरिका में नहीं तो लगेगी। ये 123% अगर पूरा सोलर सेल भारत में ही बनाए और भारत में ही बना के इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करे अमेरिका, सही तो लगेगा, करेक्ट? सही बात। अभी जो भारत की बात है, हम्म। एक्चुअली उन्होंने ये 4 कंट्रियों का साथ में निकाला था राइट। जिसमें भारत भी एक था। तो अभी भारत की ओर से जो अभी हमें चांस मिलेगा, हम्म। जो अपने देश का रिप्रेजेंटेशन होगा हम्म। हम लोगों की ओर से, कि जहां हमारा एक्सपोर्ट टोटल अमेरिका के इंपोर्ट में खाली 3.4 या 3.6% के बीच में है, तो हम लोग एंटी डंपिंग में आते नहीं है। वो सारे रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी होंगे। तो इवन भारत के लिए जो फाइनल ड्यूटी का ऑर्डर आएगा, तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने फाइनल क्या किया है। ये अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो होता है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग, अभी सारी सुनवाई शुरू होगी और फिर फाइनल हियरिंग आएगा। तो बेसिकली भारत की एक्सपोर्ट ही 3.5% ही अगर है तो वो इसमें शामिल है, तो फिर कौन सी कंट्री है जिस पर इनको लगाना चाहिए, लगा हम पर है? ये उन्होंने 3 कंट्रीज एक साथ में लगाई थी, लाओस, इंडोनेशिया और इंडिया। तो अभी उन 2 कंट्रियों के ऊपर उन्होंने ड्यूटी का भी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग कर लिया है। और हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप इंडिया को इससे अलग कीजिए, क्योंकि इंडिया का कोई खास एक्सपोर्ट है नहीं और आपके इम्पोर्टेड में कोई खास परसेंटेज है नहीं। बट बाय एनी चांस, जैसे पहले मैंने बताया कि बाय एनी चांस ये ड्यूटी लग भी जाती है 120 130%, तो भी वो ड्यूटी हमें इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हम इंडिया का बनाया हुआ सोलर सेल यूज नहीं करते हैं। तो अब ये तो आपने इंडस्ट्री की बात की, अब स्पेसिफिकली आपकी बात बताएं, आपकी कंपनी है। पहला, आपका कितना एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, और क्या आपके एक्सपोर्ट पे किसी तरह की कोई ड्यूटी एक्स्ट्रा लगेगी? जो लाइफ कल तक जो चल रही है वही आज भी और वही कल रहने वाली है? सेम सेम लाइफ रहेगी। कोई चेंज नहीं होगा इसमें। हमारे लिए ओवरऑल मार्केट शेयर हमारा वहाँ बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में हमारे अभी 2 प्लांट है और वहाँ मेड इन अमेरिका के हिसाब से हम लोग वहाँ
लोकल सोलर पैनल्स बना के बेचते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ इंडिया का एक्सपोर्ट है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो शिपमेंट चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक चीज़ दूसरी तरफ समझ में नहीं आता, पिछली बार भी जब आपने ये हुआ था, मैंने आपको बुलाया था, आपने बताया भी था कि हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। पता नहीं मार्केट में ऐसा क्यों कि जैसे ही कोई ऐसी एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो, जितने भी राइट लेफ्ट सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं, सोलर एनर्जी वाले हैं, सबको बेच दो, वो हो जाता है। और बाद में लोगों को जब समझ में आता है 2-3 दिन बाद, ऐसा क्या, ऐसा डर क्या है मार्केट को? एक तो क्या मार्केट को पहले तो मेरे हिसाब से हमारा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे देश का, उसकी पूरी जानकारी परसेंटेज में शायद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शायद इसका ध्यान नहीं है कि ड्यूटी किस चीज़ पे लगती है। सोलर पैनल पे लगती है या अंदर जो सोलर सेल यूज़ किया उसके ऊपर लगती है। मुझे लगता है ये 2 वजह हो सकती है। और ये 2 आपके माध्यम से जब बार-बार स्टैटिस्टिक्स के साथ आप बताओगे, तो क्लैरिटी आएगी कि रियल नंबर्स क्या है और उस बेस पे फिर लोग डिसीज़न ले पाएँगे। ठीक बात है, बिल्कुल फेयर इनफ है। आपको जो भी डिसीजन लेना है, शेयर खरीदने बेचने का, वो आपका अपना है, लेकिन सोच समझ कर ले, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी आपको ये कह रही है कि हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, न हम पर ड्यूटी लग रही है। जिस देश से आप कोई बैटरीज इंपोर्ट करते हैं और उसको बनाकर बेचते हैं, तो उस देश में जितनी ड्यूटी है वही लगेगी। 123% लगने का दूर दूर तक कोई स्कोप है नहीं। और भारत की तरफ से टोटल एक्सपोर्ट ही अमेरिका का जो है वो 3.5% ही है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के शायद दायरे में भी नहीं आते हैं। ये है बड़ी डिटेल्स जो दोषी साहब ने हमें बताई। ज़्यादा सवाल मैं आज आपसे इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि आई एम श्योर आप साइलेंट पीरियड में होंगे, अभी नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और एकदम अच्छे तरीके से ये क्लैरिफाई किया कि एग्जैक्टली क्या मैटर है, उसका क्या असर होना चाहिए। तो बहुत साफ साफ बताते हुए वारी एनर्जी के सीएमडी की धन्यवाद। वारी एनर्जी पे किसी तरह का कोई असर नहीं इस एंटी डंपिंग ड्यूटी का, ये आप ध्यान में रखें। और डे हाई पर स्टॉक आता हुआ दिख भी रहा है, एक शानदार रिकवरी हुई है और बढ़िया मजबूती हुई है, अब महज 3% नीचे। इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जी तो मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका था। जी हाँ, अब 1% ऊपर है प्रीमियर एनर्जी, डे हाई पर ये भी है, तो लोगों को समझ में आ रहा है धीमे धीमे। आप देखिए काफ़ी देर से ग्रीन में है, वारी अभी भी थोड़ा नीचे, लेकिन प्रीमियर एनर्जी में एक अच्छी उछाल, एक अच्छी रिकवरी आई भी है। तो बहुत साफ तौर पर वारी के मैनेजमेंट ने कहा भी है कि आप हमारे माध्यम से वो निवेशकों को बताना चाहते हैं कि ऐसा